राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे पर्स। और पर्स बनाने के लिए मैंने दो कलर लिए हैं, पिंक और ब्लू। साथ में मैंने लिए है क्रोशिया 0.85 mm की और 1.90 mm की। साथ में मैंने लिया है एक ये चेन, 8 इंची की चेन है ये। और अब पर्स बनाने की शुरुआत वैसे हम बेस से करते हैं, लेकिन इस बार हम शुरुआत करेंगे चेन से। शुरुआत करने से पहले चेन पर मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ से स्टार्ट करें तो वो एक ही लेन में हो। शुरुआत करने के लिए थ्रेड को बैक साइड से पकड़ेंगे इस तरीके से, और फ्रंट से डालेंगे क्रोशिया अंदर, और इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पास में ही फिर से क्रोशिया को अंदर डालेंगे और इस तरीके से थ्रेड को निकालकर फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी लाइन के ऊपर से फिर से क्रोशिया को अंदर डालेंगे और ये पीछे वाले थ्रेड को अंदर दबाते हुए चलेंगे। इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर से थ्रेड को अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से करते हुए हम लास्ट तक पहुंचेंगे। लाइन के ऊपर ही बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक साइड से कंप्लीट कर लिया है। इस साइड पे टोटल 50 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और एक ही 4। फिर इस तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इस वाले पोर्शन पर फिर बनाएंगे, इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और नीचे से थ्रेड को निकाल करके बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे 1 और ये 2। जैसे हमने इस साइड की रो कंप्लीट करी थी, ऐसे ही इस साइड की भी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस रो को भी मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस साइड पर भी 50 हो गए। अब इसके बाद बनाएंगे 4 चेन, 1 चेन को थोड़ा पीछे कर लेंगे, 2 3 और देखिए 4 हो जाने के बाद ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया था उससे इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। और यहीं से हम अपना क्रोशिया भी चेंज करेंगे। अभी हम 0.85 का यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे 1.90 का। अब जोड़ने के बाद सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशिया था उसके स्टिच से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में, फिर इसके नेक्स्ट वाले में, मतलब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये डबल क्रोशिया बनाते हुए हम बॉर्डर तक पहुंचेंगे, कॉर्नर पॉइंट तक, फिर आगे का बताते हैं। एक साइड का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमने 4 चेन बनाई थी इस पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 चेन पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो दूसरी साइड पे पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इस पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया सॉरी, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में
इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड में बनाया हुआ है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वही करेंगे, 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको लास्ट में स्लिट स्टिच से, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, इसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। इसी तरीके से रिपीट करते हुए पूरे राउंड पर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 3 राउंड और बनाएंगे। एक हम बना चुके हैं, दूसरा ये बना रहे हैं। इसके बाद 2 राउंड और बनाएंगे, यानी कि 4 हमारे टोटल जो राउंड होंगे डबल क्रोशिया के, वो 4 राउंड होंगे। तो 4 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे और साथ में हम ब्लू कलर भी ऐड करेंगे। तो ब्लू कलर ऐड करने से पहले हम स्टार्टिंग में 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पिंक कलर से ही, एक, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 और एक ये 3 चेन को मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर ऐड करने के लिए इस फंदे को यहाँ से पिंक वाले को निकाल देंगे और हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लू कलर को। इस तरीके से ब्लू कलर को ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया जो बनाएंगे वो बनाएंगे ब्लू कलर से। इस तरीके साथ में जो थ्रेड है पिंक वाला भी और ब्लू वाला भी, दोनों को टाइट कर देंगे और दोनों के साथ में दबाते हुए भी चलेंगे बैक साइड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बना लेंगे 2 3 और ये 4 बनाने के लिए डबल क्रोशिया को एक बार ही फंदे को निकालेंगे और दूसरे बार में निकालेंगे पिंक कलर से, क्योंकि हमें 4 का जोड़ा बनाना है पिंक और ब्लू का। इस तरीके जैसे हमने ब्लू को जोड़ा था, यहाँ पर हम पिंक का निकाल लेंगे और ब्लू कलर को टाइट कर देंगे। इसके बाद ब्लू कलर का बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में, नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे पिंक कलर का एक डबल क्रोशिया, एक, 2 3 और एक ये 4 हो गए। लेकिन इसमें एक ही बार चौथे वाले में से एक ही बार फंदा निकालेंगे, दूसरी बार इसको निकालेंगे हम डबल क्रोशिया जो कंप्लीट होगा ब्लू कलर के थ्रेड से, और फिर पिंक कलर के थ्रेड को खींच के टाइट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया बनेगा वो बनेगा ब्लू कलर का। साथ में पिंक कलर को दबाते हुए चलेंगे, एक, 2 3 और नेक्स्ट में 4। चौथे में हम एक ही बार फंदे को निकालेंगे और दूसरी बार निकालेंगे हम पिंक कलर को इस तरह, और साथ में ब्लू कलर को थ्रेड को टाइट कर देंगे और फिर पिंक कलर के 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक,
दो, तीन और एक ये चार। चौथे में एक ही बार निकालेंगे फंदा, दूसरी बार में ब्लू कलर का निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया पिंक, 4 डबल क्रोशिया ब्लू, फिर 4 पिंक, फिर 4 ब्लू, फिर 4 पिंक, फिर 4 ब्लू करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस सेकंड राउंड में हम ऐसे ही करेंगे, इसी राउंड को रिपीट करेंगे, यानी कि पिंक के ऊपर पिंक ही बनाएंगे अभी। 1 2 3, स्टार्टिंग में 3 चेन बना ली, फिर दूसरे वाले में पिंक, पिंक के ऊपर पिंक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 और ये तीसरा। तीसरे में एक बार थ्रेड निकालने के बाद दूसरी बार में ब्लू वाला थ्रेड निकालेंगे इस तरीके से, और फिर पिंक थ्रेड को दबाते हुए ब्लू के ऊपर ब्लू डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ठीक इसी तरीके से करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और एक 3 चेन बनाई थी शुरू में, तो उनको मिलाकर के 4 हो गए, और 4 ब्लू, फिर 4 पिंक बनाएंगे, फिर 4 ब्लू। इसी तरीके से इसी पैटर्न को, लास्ट वाले पैटर्न को अपनाते हुए ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम क्या करते थे कि चौथा वाला डबल क्रोशिया होता था, उसमें हम एक बार फंदा लेके दूसरी बार हम दूसरे कलर से लेते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ब्लू कलर से ही लेंगे, क्योंकि अब हमें पिंक के ऊपर ब्लू कलर लगाना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया ब्लू कलर का ही बना लिया। यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उसकी तीसरी वाली चेन पर लेंगे और एक स्लिट स्टिच से जोड़ेंगे इस तरीके से, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो पिंक कलर के 3 डबल क्रोशिया, पहले हम पूरे फंदे को लेते थे इस तरीके से, ऐसे। अब हम ऐसे नहीं लेंगे, इसके पीछे वाले फंदे में लेंगे इस तरीके से। ये बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक और डबल क्रोशिया पीछे वाले फंदे से, और फिर तीसरी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ही फंदा लेंगे, एक ही फंदा लिया। अब यहाँ पर लेंगे पिंक कलर से। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही करेंगे, यहाँ पर पिंक कलर से लेंगे इस तरीके से। पिंक थ्रेड लेने के बाद अब ब्लू कलर के ऊपर पिंक बनाएंगे, तो इसमें भी पीछे वाला थ्रेड लेंगे इस तरीके से। ये 1 2 3 और ये 4। अब चौथे वाले में भी वही करेंगे, एक ही बार थ्रेड लेंगे, दूसरी बार ले लेंगे ब्लू इस तरीके से। लेने के बाद फिर ये पिंक वाले के पीछे वाले थ्रेड से लेंगे, अब पिंक के ऊपर ब्लू बनाएंगे। 1 2 3 और ये चौथे वाले में एक ही बार थ्रेड निकालेंगे इस तरीके से, और दूसरी बार में लेंगे पिंक कलर को इस तरीके से। तो इस तरीके से करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बॉर्डर पे थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ आकर के फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है। ये हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे 4-4 फंदे, यहाँ पर भी 4 फंदे, यहाँ पर भी 4 फंदे। अब यहाँ पर हमें 4 के 6 करने हैं, ताकि पर्स जो है वो नीचे जाके थोड़ा सा चौड़ा होगा। यहाँ पर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, और ये दूसरा वाला है, इसमें बनाएंगे 2, 1 और ये 2। ये तीसरे वाले में भी 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया,
एक और ये 2। इसके बाद चौथे वाले में बनाएंगे 1, इस तरीके से। और फिर वही करेंगे, यहाँ से कलर चेंज होगा तो यहाँ पे एक बार थ्रेड निकाल करके दूसरे वाले में हम ब्लू कलर से निकाल ऐसे। यहाँ पर 4 थे, अब ये 6 हो गए, तो यहाँ पर ब्लू के ऊपर पिंक आ जाएगा। 1, 2, 3 और एक ये 4। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 4 के 6 करें, ऐसे ही यहाँ पर किनारे पर भी यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर पिंक कलर आएगा, तो यहाँ पर हम 6 करेंगे। तो ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाले राउंड में भी हम वही करेंगे, ब्लू के ऊपर ब्लू बनाएंगे, पिंक के ऊपर पिंक। लेकिन बस जैसे हमने यहाँ पर इस वाले राउंड में फंदे के पीछे से लिया था, उसमें इस वाले राउंड में फंदे के पीछे से नहीं लेंगे। जब कलर चेंज करेंगे तब फंदे के पीछे से लेंगे, अदरवाइज हम इस तरीके से लेंगे। जैसे ये है, इसकी 3 चेन बना लेंगे पहले, 1, 2 और एक 3। इसके बाद नेक्स्ट वाले में दोनों फंदों को लेंगे, एक फंदे के जो दोनों साइड है उनको लेंगे। एक, ये इसके भी दोनों साइड को लेंगे इस तरीके से, और इसके तीसरे फंदे में से भी लेंगे इस तरीके से। इसमें हमने एक बार ही निकालना है क्योंकि ये चौथा फंदा है। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे पिंक कलर। पिंक कलर के थ्रेड से बुनेंगे इसे अब इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाला जो ये है पिंक कलर, इसके ऊपर पिंक कलर से ही बुनेंगे इस तरीके से। ऐसे पिंक के ऊपर पिंक, ब्लू के ऊपर ब्लू बुनते हुए ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले राउंड में हमने यहाँ पर 2-2 फंदे बढ़ाए थे, इस वाले राउंड में नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी इस वाले राउंड को इस तरीके के बिना फंदे बढ़ाए हुए कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लू के ऊपर ब्लू और पिंक के ऊपर पिंक। ये राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसको 3 चेन से जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने कलर इसलिए चेंज नहीं करा था क्योंकि अब ब्लू के 2 राउंड हो चुके हैं, तब इसके ऊपर पिंक कलर आएगा। अब फिर से वही 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद अभी देखिए, इस वाले में जब हमने कलर चेंज करा था तब हमने पीछे वाले फंदे से लिया था, इस वाले से। और उसके बाद जब हमें कलर चेंज नहीं करना था तो हमने पूरे दोनों फंदों को, दोनों के ये वाले जो आगे पीछे वाले राउंड वो है फंदे, दोनों के अंदर से लिया था। क्योंकि अब हम कलर चेंज कर रहे हैं इसलिए अब हम लेंगे पीछे वाले धागे में से, जैसे कि इस तरीके से। 1 और ये 2, 3। ये देखिए, इससे आगे के फंदे ये दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन सी दिखाई देगी इसी तरीके से। तो इसी तरीके से इस राउंड को लेंगे, सेम कलर के 2 राउंड लेंगे और जब चेंज करेंगे तो तीसरे वाले राउंड में कलर चेंज कर देंगे। 2 राउंड बनेंगे सेम कलर के, फिर उसके ऊपर वाले में 2 कलर चेंज होंगे। अब बस इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, फिर सेकंड वाले में नहीं बढ़ाए। अब क्योंकि कलर चेंज करने वाले का फर्स्ट राउंड है तो उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे दोनों साइड पर, और जब हम कलर चेंज नहीं करेंगे तो वहाँ नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं इसके, फिर दिखाती हूँ। ये हाफ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। पहले 4 थे, 4 से 6 करे हमने, फिर इस वाले राउंड में बढ़ाए थे, इसमें नहीं बढ़ाए। अब हम बढ़ाएंगे
इस वाले में 1 2, इन दोनों में नहीं बढ़ाएं, अभी बीच के 2 में बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बनाएंगे एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। अब लास्ट के जो 2 हैं इनमें हम नहीं बढ़ाएंगे, जैसे स्टार्टिंग के 2 में नहीं बढ़ाई थी ऐसे ही लास्ट के में नहीं बढ़ाएंगे, 1 और ये 2। और यहाँ से अब हम कलर चेंज करेंगे, पिंक कलर लेंगे। तो यहाँ से एक बार थ्रेड निकालने के बाद दूसरी बार पिंक से निकालेंगे, फिर ये ब्लू के ऊपर बनाएंगे हम पिंक। ये पीछे वाले थ्रेड से लेते हुए चलेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने 6 के 8 करे, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 6 के 8 करेंगे। शुरू के 2 और लास्ट के 2 में नहीं बढ़ाएंगे, बीच के 2 वाले पर 2 के 4 करेंगे। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसी के ऊपर ब्लू के ऊपर ब्लू बनाने का, ब्लू के ऊपर ब्लू और पिंक के ऊपर पिंक बनाने का एक राउंड और बनाएंगे। उसके बाद फिर आपको दिखा, ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि पिंक के 2 राउंड हो चुके थे, अब हम इसके ऊपर ब्लू कलर के बनाएंगे। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट करे, जिनमें से 3 बार हमने एक के ऊपर एक कलर चेंज करा, यानी कि एक कलर के 2 राउंड बनेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा कलर आएगा 2 राउंड में, फिर उसके बाद दूसरा पहले वाला कलर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को अपनाते हुए आगे के अभी हम 5 राउंड और बनाएंगे। और ये देखिए साइड में जो हम फंदे बढ़ा रहे थे, शुरू में हमारे पास 4 फंदे थे, फिर हमने फंदे बढ़ाए तो यहाँ पे 6 हो गए, 6 से फिर फंदे बढ़ाए तो यहाँ पर 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब हम लास्ट टाइम बढ़ाएंगे इस वाले राउंड में, तो यहाँ पर 8 से हो जाएंगे 10, यहाँ पर भी 8 से 10 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 8 से 10 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये शेप भी नजर आ रही है, ये पर्स की शेप हम थोड़ी सी इस टाइप से देंगे और शेप आपको यहाँ से ये शेप में आ गया है। तो इसी तरीके से करते हुए हम आगे के राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। टोटल हमने 8 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमने स्क्वायर्स बनाए हैं और 16 राउंड्स बनाए हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पिंक कलर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ऊपर हमने पिंक कलर बनाया था, नीचे हम 2 रोज बनाएंगे, 2 राउंड बनाएंगे ब्लू कलर के बेस बनाने के लिए। शुरू में पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और पिंक पर भी ब्लू ही बनाएंगे। मीन्स अब हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हर डबल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट करेंगे ये पूरे, सिर्फ ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर के 2 राउंड भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद लास्ट में हम तैयार करेंगे इसका बेस नीचे का, जो कि हमने यहाँ से 10 फंदे बनाए थे, 10 फंदों का बनाया है ये वाला, जो शुरू से बढ़ाते हुए आए थे हम लोग। 4 से 6 हुए, 6 से 8 और 8 से 10 करते, ये बॉर्डर चौड़ाई जो लाए हम पर्स की, तो इसकी चौड़ाई के लिए ये नीचे का बेस बनाएंगे। अभी हम बेस बनाने से पहले
यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और इसको यहीं से कट कर देंगे इस तरीके से, और इसको खींच कर टाइट करेंगे और बैक साइड में ही इसको दबा देंगे। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, एक 11 चेन बनाइए। इसके बाद जो 10वीं चेन है, 10वीं चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर इसकी नेक्स्ट में इस तरीके से 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और एक और बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और फिर जो दूसरी वाला सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले पे इस तरीके से हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम तैयार करेंगे। बेस तैयार हो गया है। टोटल ये 26 रोज़ हैं। 26 रोज़ बनाने के बाद अब हम इसको बैक में लगाएंगे। बैक में लगाने के लिए पहले बैक को उल्टा कर लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके जोड़ने की शुरुआत करेंगे साइड से। यहाँ पर हमारे लास्ट में 10 डबल क्रोशिया बनाए थे जो कि हमारी चौड़ाई के लिए चल रहे थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिंक वाले हमारे 10 हैं, तो पिंक के ऊपर से ही शुरुआत करेंगे। हम इसमें मार्किंग कर लेंगे पहले। जैसे ये यहाँ से शुरुआत हुई है तो हमें जो शुरुआत करनी होगी वो यहाँ से करनी होगी। इस वाले से। इसके बाद काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां वाला इस तरीके। मतलब जब हम इसकी चौड़ाई यहाँ से सिलना शुरू करेंगे तो ये यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई रखी है वो भी 10 सिंगल क्रोशिया की रखी है और यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे। इसको भी एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो पहली वाली पिन लगी हुई है इससे जोड़ेंगे इसको। ये है फंदा, इसमें डालेंगे इस तरीके से। दोनों में से निकाल लेंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट वाले को जोड़ेंगे, दूसरा वाला दूसरे से जोड़ेंगे इस तरह। फिर तीसरा फंदे से फंदा मिलाते हुए जोड़ रहे हैं। फिर चौथा,
इस तरीके से। फिर पांचवा, इस तरीके से पूरे 10 के 10 जोड़ देंगे। आठ, नौ, ये 9 फंदे हमने जोड़ दिए। अब 10वें वाले पे से मार्कर को हटाएंगे और इस तरीके से इसका 10वां और इस वाले फंदे से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन है। जैसे हमने इस साइड को जोड़ा है उसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को इससे जोड़ देंगे। बेस इसमें जोड़ दिया है। अब लास्ट में जोड़ने के बाद इस थ्रेड को एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इस थ्रेड को इसमें ही अंदर दबा देंगे। इस तरीके से। अब इसको सीधा कर लेंगे। बैग तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे इसका हैंडल। अब हम बनाएंगे बैग की बेल्ट। और बैग की बेल्ट बनाने के लिए पहले हम पर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बराबर के। जैसे अब ये ब्लू वाले हमारे 6 ब्लॉक हैं, तो 6 ब्लॉक को हाफ हाफ कर देंगे। इसके बाद बनाने के लिए देखिए, ये जो पहला वाला है और ये आखिरी वाला है, इन दोनों के आगे जो है, आगे पीछे बराबर का स्पेस है। तो हम इन 4 के 2 में से उठाएंगे और इधर के 2 में से उठाएंगे। तो 2-2 फंदों पे हम बेल्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमने इस वाले ब्लॉक के ऊपर के 4 डबल क्रोशिया हैं, इन पर से बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से डबल क्रोशिया में से डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दूसरे में से इस तरीके से, फिर तीसरे में से भी बनाएंगे, फिर चौथे में से। इसे फिर इसको पलट लेंगे। पलटने से पहले एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, फिर पलट लेंगे। और पलटने के बाद अभी हमने जो 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, इस साइड से भी हम 4 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक और ये 2 और एक 3। और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम बैक साइड में खींच लेंगे।
इस तरीके से। अब इसको फिर पलट लेंगे इस तरीके से, एक चेन बनाएंगे। इसके बाद एक चेन और बनाएंगे, यानी कि 2 चेन हो गई। इसके बाद ये पहला वाला जो सिंगल क्रोशिया है, इसमें एक बार थ्रेड को लेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे, फिर ये 3 और एक ये 4 बार थ्रेड लेने के बाद इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, बीच वाले को, सिंगल क्रोशिया को बीच वाले को स्किप करेंगे, लास्ट वाले में से बनाएंगे। इस तरीके से ही 4 बार थ्रेड लेंगे, 1 2 3 और एक 4। ये 4 बार थ्रेड लेने के बाद इस तरीके से इसको भी लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसको पलटेंगे। इसको पलटने के बाद ये इसकी शेप बनी रहे, इसलिए इसमें न्यूज़पेपर रख दिए। पलटने के बाद फिर एक चेन और बनाएंगे। इसके बाद जहाँ से लॉक करा था उसी में से निकालेंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये वाला, इसमें से एक बार थ्रेड निकालेंगे, 1 2 और ये 3 बार थ्रेड निकाल लिया, लॉक कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में से बीच वाले उसमें से ही 3 बार थ्रेड निकालेंगे, 1 2 और एक 3 बार थ्रेड निकालने के बाद फिर से लॉक कर देंगे। फिर एक बार चेन बनाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर 2 चेन और बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी स्पेस में से, ये जो बीच वाला स्पेस है, इसमें से थ्रेड को निकालेंगे, 1 हो गया, 2 और ये 3 बार थ्रेड कर निकालने के बाद फिर लॉक कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे, 3 बार थ्रेड निकालेंगे, 2 और एक ये 3। फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको पलटेंगे। पलटने के बाद से फिर वही करेंगे, 3 बार थ्रेड निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर इसको लॉक कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसी में से 3 बार थ्रेड निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर इसको भी लॉक कर देंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरीके से करते हुए इस पूरी चेन को बनाएंगे। ये जो बेल्ट है हमारी, ये कंप्लीट होकर के यहाँ तक आकर के फिर जोड़ेंगे इसको। तो इस बेल्ट को कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बेल्ट तैयार हो गई है। टोटल ये हमने 41 कलियाँ बनाई हैं। 41 कलियाँ बनाने के बाद इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कलियाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पे 4 स्लिट स्टिच बना ली, जैसे हमने यहाँ पर भी बनाए थे। और इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर एक ब्लॉक के बाद लिया था, यहाँ पर भी हम इस ब्लॉक के बाद ही लेंगे, इस तरीके से। इसको बेल्ट के पहले वाले क्रोशिया में से निकालेंगे और ये थ्रेड को इस तरीके से निकाल लेंगे और ये कर दिया। इसके बाद फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया से निकालेंगे। सेकंड वाले डबल क्रोशिया में से निकालने से पहले हम इसका ये सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया में से निकालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया में से, इस तरीके से दोनों में से थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया की तरह सिंगल क्रोशिया ही बना देंगे, इस तरीके से। फिर से ये तीसरे वाले में लेंगे और यहाँ से तीसरा वाला डबल क्रोशिया और थ्रेड को निकाल करके इस तरीके से इनको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इसके बाद चौथे वाले में से इस तरीके से और यहाँ पर
इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और ये लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद एक चेन बनाने के बाद फिर इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच लेंगे और फिर इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इस थ्रेड को अंदर से क्रोशिया डालकर इस थ्रेड को अंदर खींच लेंगे इस तरीके से। ये अखबार नीचे का बेस ख़राब ना हो, शेप ख़राब ना हो इसकी, इसीलिए ये अखबार लगा दिया है बेस को सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से थ्रेड को अंदर खींच करके दबा देंगे और एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। ये एक साइड की बेल्ट बन गई। बैग तैयार हो गया है और दूसरी तरफ भी मैंने ये स्टेप इसका जोड़ दिया है इस तरीके से। और शेप खराब ना हो इसलिए इसमें मैंने अभी न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। अब इसमें मैंने एक चेंज किया है, एक छोटा सा फ्लावर बनाया है और एक आगे एक लूप बना दिया है। लूप बना करके इस तरीके से इसको डालेंगे और इस लूप में से इस फ्लावर को निकाल देंगे इस तरीके से। बैग तैयार हो चुका है। गाइज आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।